Our today's topic is seed dormancy. We will cover the topic under the following content: definition, types of seed dormancy, causes of seed dormancy, methods for removing the seed dormancy. First of all, seed dormancy होती क्या है? सीड डॉर्मेंसी क्या है कि जो सीड है वो एनवायरमेंटल कंडीशन, उसकी जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए उसको जर्मिनेशन के लिए, वो सारी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन अवेलेबल है, बट फिर भी वो सीड है जो वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। वो सीड इस स्टेट में पहुंच जाता है कि सारी एनवायरमेंटल कंडीशन उसके जर्मिनेशन के फेवरेबल होते हुए भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो ये होती है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी इज डिफाइंड एज a state in which seeds are prevented from germinating even under environmental condition normally favorable for germination। और ऐसा होता क्यों है? ताकि जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सीड की वो कम से कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। क्यों? अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी तो उसकी जो एनर्जी है वो किस में, उस मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगी। तो जो सीड है उस टाइम पे डोरमेंट कंडीशन में अपनी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करता है बाय मिनिमाइजिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये जो सीड होता है, डोरमेंट जो सीड है, वो एक्टिव नहीं होता बट कैन बिकम एक्टिव लेटर। इट मीन्स ये है कि अगर वो अब एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो ही नहीं कर सकता, नहीं, उसमें ग्रोइंग पावर होती है, बट वो उस टाइम पे एक्टिव नहीं होगा, वो कुछ टाइम के बाद फिर एक्टिव हो जाता है और ग्रो कर सकता है। तो ये जो पीरियड होता है इसका, कंप्लीटली जो ड्राई सीड्स होते हैं, कंप्लीटली राइप्ड सीड होते हैं बट फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव मीन्स उसमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो स्टॉप होती हैं। तो इस पीरियड को बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज या रेस्टिंग पीरियड ऑफ दैट सीड और डोरमेंट सीड। और इस सीड्स को हम बोलते हैं डोरमेंट सीड। और जो ये फिनोमिनन है, जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं डोरमेंसी। और जो कंडीशंस है, दीज डोरमेंट्स कंडीशन या जो डोरमेंट कंडीशन है सीड्स की, दे वेरी फ्रॉम मंथ्स टू ईयर। जैसे प्लांट्स हैं या स्पीसीज हैं, डिफरेंट सीड्स हैं, डिफरेंट सीड्स के लिए डिफरेंट डोरमेंट पीरियड होता है। वो एक मंथ का भी हो सकता है और वो कई साल का भी हो सकता है। तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लांट और सीड टू सीड वेरी करता है। अब सीड का तो आपने पढ़ा ही होगा, सेकेंड ईयर में भी था आपके सीड उसमें। तो सीड होता क्या है? सीड एक राइपन्ड ओव्यूल होता है, एनक्लोज्ड एंड एम्ब्रियो, मीन्स उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है। और एम्ब्रियो क्या है? फ्यूचर प्लांट। तो इट मीन्स सीड क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, मीन्स जो आगे उसकी जनरेशन, जो न्यू फ्यूचर प्लांट जो बनने वाला है उसके बीच में और पेरेंट्स से वो डेवलप हुआ है, तो इनके बीच में वो कनेक्टिंग लिंक है। कि क्योंकि सीड किससे बनना है? पेरेंट प्लांट से। और जो नया प्लांट बनना है वो किससे बनना है? सीड से। तो इस वजह से ये एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। मेनली देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द सीड। सीड कोट या फिर प्रोटेक्टिव एनवलप, उसी को बोलते हैं सीड कोट को, जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रिजर्व होता है, रिजर्व फूड और मिनरल्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता सीड, तो उसको जो मटेरियल है, उसकी जो एक्टिविटी होंगी स्टार्टिंग में जर्मिनेशन के लिए जो उसको एनर्जी चाहिएगी, वो कहाँ से मिलेगी? रिजर्व फूड और मिनरल से ही। तो वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे जर्मिनेशन के ड्यूरिंग। एंड डिफरेंट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। क्यों? जो भी ये रिजर्व फूड है ये एनर्जी कब देगा? जब इसका डाइजेशन होगा। तो इस डाइजेशन के लिए उस सीड के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स और हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हेल्प करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड में, और जो यूज होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। There are major 2 types of dormancy depending upon the whether the dormancy is due to tissue itself or by the environmental conditions. First है imposed dormancy और quiescence। imposed जैसे कि नाम से ही है, उसको impose किया गया है। तो दिस डोरमेंसी इज ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, मीन्स जो सीड है उसके वो सीड डोरमेंट किसकी वजह से है? वो किसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा? कि बाहर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे आप गेहूं को हम किस टाइम पे ग्रो करते हैं? अक्टूबर लेट या नवंबर या दिसंबर बिल्कुल फर्स्ट वीक में। अगर उसके पहले आप ग्रो करोगे तो उसकी जो ग्रोइंग कंडीशन है वैसी नहीं होंगी। तो वो किसकी वजह से
डोरमेंट होगा उसकी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो इस टाइप की जो डोरमेंसी होती है जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होगी उसको बोलते हैं इम्पोज्ड डोरमेंसी, और उस सीड को बोलते हैं इन क्विसेंस स्टेज। नेक्स्ट है इनेट डोरमेंसी और रेस्ट। इनेट मीन्स विद इन दैट और टिश्यू, जैसे इनेट विद सीड है तो सीड के ही कोई ऑर्गेन्स हैं या प्लांट के जो ऑर्गेन्स हैं उन्हीं की वजह से वो डोरमेंट उसमें है। तो डोरमेंसी ड्यू टू कंडीशन विद इन डोरमेंट प्लांट और ऑर्गेन। तो यहाँ पे क्या है, सीड है डोरमेंट, तो इट मीन्स जो सीड के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर सकता। बाहर कंडीशन फेवरेबल है बट फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसी के अंदर कुछ, या तो वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ एम्ब्रियो, या फिर उसका जो सीड कोट है वो हार्ड है, या कुछ अदर कंडीशंस, मीन्स जो सारी कंडीशन है वो सीड की वजह से ही है। तो इसको बोलते हैं इनेट डोरमेंसी, और ये जो पीरियड होगा इनेट डोरमेंसी का इसको बोलते हैं रेस्ट पीरियड of that seed. Phases of dormancy. There are mainly 3 phases of dormancy: pre-dormancy or early rest, full dormancy or mid rest, post dormancy और after rest. pre-dormancy, जब dormancy जो phase है उसका just start है, तो इसमें क्या होगा, जो dormant seed है या जो organ है that can resume the growth, वो ग्रोथ को रिज्यूम कर सकता है जब भी हम उसको, उसके अंदर कैपेसिटी है जर्मिनेशन की, जब भी हम उसको फेवरेबल जो कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, या जिस टाइप की उसको कंडीशन चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, या ट्रीटमेंट देते हैं स्पेसिफिक वेरियस ट्रीटमेंट्स देंगे हार्मोन्स के, या फिर उसका जो सीड कोट है उसको रप्चर करेंगे, तो उसके अंदर पावर होती है कि वो अपनी ग्रोथ को उस पीरियड में रिज्यूम कर सकता है। तो वो जो फेज जिसमें वो ग्रोथ को रिज्यूम कर सकता है बाय स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड प्री डोरमेंसी और अर्ली रेस्ट। फुल डोरमेंसी, जैसे कि नाम से ही है कि जो सीड है वो कंप्लीटली डोरमेंट हो गया है, और मिड रेस्ट, ये कंडीशंस ऐसी होंगी इफ वी प्रोवाइड एनी ट्रीटमेंट और एनी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, द सीड बिकम कंप्लीटली डोरमेंट एंड डज नॉट जर्मिनेट। उसको चाहे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करवा लो या ट्रीटमेंट दे लो, वो जर्मिनेट उस टाइम पे नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड फुल डोरमेंसी और मिड रेस्ट। पोस्ट डोरमेंसी मीन्स इस मिड डोरमेंसी के बाद फिर पीरियड आएगा कि उस टाइम पे फिर से उसमें कंडीशंस आ जाती हैं सीड में कि अगर हम उसको कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जर्मिनेशन कंडीशन या ग्रोथ हार्मोन्स या अदर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। या इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, अल्टरनेटिंग टेम्परेचर कर दिया, तो जो चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं वो करते हैं या फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो दैट कैन स्टार्ट जर्मिनेशन। दिस इज कॉल्ड पोस्ट डोरमेंसी और आफ्टर रेस्ट। तो इट मीन्स क्या, प्री डोरमेंसी और पोस्ट डोरमेंसी में हम ट्रीटमेंट से उसको सीड को वायबल कर सकते हैं। वायबल मीन्स वो जर्मिनेट कर सकता है, बट फुल डोरमेंसी के ड्यूरिंग हम जो सीड है उसको जर्मिनेट नहीं करवा सकते बाय गिविंग एनी ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो दीज आर डिफरेंसेस इन दीज 3 phases ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी कैन मे बी ट्रू, रिलेटिव और सेकेंडरी। ट्रू डोरमेंसी क्या होगी, जब भी सीड या जो ऑर्गेन्स है द जर्मिनेशन और ग्रोथ कैन नॉट बी इंड्यूस्ड अंडर एनी सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, जो कि फुल डोरमेंसी या मिड फेज में हुआ था कि कोई भी कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन या कोई ट्रीटमेंट हम उसको दें वो सीड ग्रो नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा उन कंडीशंस में। दैट इज कॉल्ड ट्रू डोरमेंसी। रिलेटिव डोरमेंसी में क्या होगा कि जैसे हम एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करते हैं स्पेसिफिक टू दैट जर्मिनेशन कंडीशन, कि उसकी जो जर्मिनेशन की टाइम की कंडीशन है वैसी कंडीशन अगर हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो जो है एट द टाइम ऑफ इट्स डीपेस्ट जर्मिनेशन, जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो जर्मिनेशन उसमें हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं कि उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे तो वो जो डोरमेंट सीड है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी, व्हेन ए सीड हैज नॉट फुल्ली एमर्ज्ड फ्रॉम डोरमेंसी। 3 फेजेस थे डोरमेंसी में, प्री डोरमेंसी, फुल डोरमेंसी और पोस्ट डोरमेंसी। पोस्ट डोरमेंसी में क्या है कि डोरमेंसी से बाहर निकल, इस ड्यूरेशन के ड्यूरिंग पोस्ट डोरमेंसी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है सीड।
तो सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या होगा कि जब फुल्ली एमर्ज नहीं होता इस डोरमेंसी से, वो अपने पोस्ट डोरमेंसी फेज में है, बट अगेन थ्रोन बैक इनटू फुल डोरमेंसी, वापिस से उसको फुल डोरमेंसी में डाल दिया जाता है। सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन की ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दो जिसमें वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकता, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। जैसे कि टेम्परेचर, इस कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया जिसमें वो जर्मिनेशन के लिए वो फेवरेबल नहीं है, तो इस टाइप की जो डोरमेंसी होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी। की सीड पहले से डोरमेंट था, उसने डोरमेंसी से निकलना शुरू किया, बट वो फुल्ली नॉन वाइबल नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसको कंडीशन जो थी एनवायरनमेंट वो नॉन फेवरेबल कर दी, तो वो अगेन जर्मिनेट नहीं करेगा, फिर से डोरमेंट हो जाएगा, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी डोरमेंसी। नो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोरमेंसी, क्यों होती है डोरमेंसी? अब हम बता रहे हैं बार बार कि क्यों, डेफिनेशन क्या थी कि डोरमेंसी क्या होगी कि जब फेवरेबल कंडीशंस, एनवायरमेंटल में फेवरेबल कंडीशंस उसको मिली हुई है, बट स्टिल वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है सीड में, कौन से रीजन्स हैं? तो फर्स्ट इज डोरमेंसी ड्यू टू हार्ड सीड कोट, जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड हो, या डोरमेंसी ड्यू टू कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की कंडीशंस क्या है, वो फुल्ली डेवलप्ड हुआ है या नहीं हुआ है। डोरमेंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, कि जहाँ पे हम उसको ग्रो करवा रहे हैं वहाँ पे लाइट है या नहीं है तो किस टाइप की लाइट है, कितना ड्यूरेशन है लाइट का। एंड डोरमेंसी ड्यू टू लो टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए वो बहुत ही लो है, कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर बहुत लो है, तो सीड उसकी वजह से भी डोरमेंट हो सकता है। So these are the factors responsible for dormancy. Now we will discuss all these factors one by one. First is coat imposed dormancy. Coat imposed means जो seed coat से होती है। अब सीड कोट से सीड कोट की वजह से भी हो सकती है, या फिर जो अदर ऑर्गेन्स होते हैं इसमें, जैसे एंडोस्पर्म है, पेरिकार्प है, या कुछ अदर फ्लोरल जो ऑर्गेन्स, एक्स्ट्रा फ्लोरल ऑर्गेन्स है, उनकी वजह से भी हो सकती है। सीड बनता किससे है, ओव्यूल से, और ओव्यूल में बाहर क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं ना, इंटेग्यूमेंट्स जिनको हम बोलते हैं। किसी सीड में वन इंटेग्यूमेंट होगा तो वो यूनिटेग्यूमेंट, दो होंगे बाईटेग्यूमेंट, तो इस टाइप से उसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिससे वो सीड बनता है। और जब सीड की फॉर्मेशन होती है तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो उसमें से बाहर निकल जाता है, और उसी की वजह से क्या है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है उसमें। तो जो सीड कोट होता है वो किससे बना होता है, डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, हेमीसेलुलोज, फैट्स, वैक्सेस और प्रोटीन्स। तो ये सारे क्या है, जब उसका डिहाइड्रेशन होता है तो एक टफ लेयर बना लेते हैं जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं सीड के चारों ओर, जिसको सीड कोट कहते हैं। और यही इस टाइप का जो हार्ड सीड कोट होता है वो उसको जर्मिनेशन से स्टॉप कर, जर्मिनेशन जो सीड का उसको स्टॉप कर सकता है, उसको इनहिबिट कर सकता है। और वो क्यों कर सकता है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं कि कैसे कैसे उसको कर सकता है। फर्स्ट है वाटर इम्परमिएबल, जो डिफरेंट कुछ स्पीसीज या कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे हैं जिसमें सीड कोट जो है वाटर को एंटर नहीं करने देता। और जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन की वो क्या होती है, इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, कि वाटर उसके अंदर इम्बाइब करेगा और तभी सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो वाटर इम्परमिएबल है तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। सच एज लेग्यूमिनेसी, दालें जो देखिए ना आपने, बहुत हार्ड सीड कोट होता है उसका, तो वो भी क्या है, वाटर से इम्परमिएबल होती हैं। चिनोपोडेसी या मालवेसी या फिर निम्फियसी, जो कमल के जो वो होते हैं आपने देखे होंगे सीड, या सोलेनेसी, तो इनमें से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि सीड जिनका सीड कोट बहुत ही हार्ड होता है और एंट्री ऑफ वाटर को वो स्टॉप कर देता है, तो उसकी वजह से वो सीड डोरमेंट होते हैं और जर्मिनेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है गैस इम्परमिएबिलिटी। तो जब भी सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस शुरू होती हैं, फिजियोलॉजिकल जो है वो एक्टिव हो जाता है। और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए क्या है, रेस्पिरेशन शुरू होगा जहां से उसको एनर्जी मिलेगी। फिर तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है रिक्वायरमेंट, डिफ्यूजन होना चाहिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बट कुछ सीड कोट ऐसे हैं जो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 को रोक देते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए जर्मिनेटिंग सीड्स को वो नहीं मिलेगी। तो इन एब्सेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन the respiration will stops and germination will stop in those type of seed, for example in xanthium. थर्ड है मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मीन्स वो सीड कोट इतना हार्ड होता है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जब भी डेवलप करेगा तो डिवीजन होंगे, ग्रो इन साइज में ग्रो करेगा, तो ये जो
सीड कोट है वो एक्सटेंड नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से जो एम्ब्रियो का एक्सपेंशन है ये उसको भी फिजिकली स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट डोरमेंसी, की जो सीड कोट डोरमेंसी है इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, कैसे सीड जर्मिनेट कर सकता है। दो मेथड्स हैं इसके, वन नेचुरल मेथड एंड अदर इज आर्टिफिशियल मेथड। सीड कोट जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए जो सीड कोट है उसको या तो सॉफ्ट करना पड़ेगा या उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इन नेचुरल प्रोसेसेस मींस मोस्टली जो सीड्स हैं, जैसे आपको एग्जांपल बताए थे कि जो सीड कोट डोरमेंसी है उसमें लेग्यूमिनेसी फैमिली के सीड्स हैं, चिडोपोनेसी फैमिली है, मालवेसी है, तो ये सारे सीड्स के हर किसी सीड्स को हम आर्टिफिशियल प्रोसेस से ट्रीट नहीं करते। नेचर में भी पावर है कि वो ऑटोमेटिकली जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक डाउन कर सकती है। सबसे बेनिफिशियल जो है, क्योंकि जो भी सीड्स हैं हम उनको ग्रो किस में शो किस में करते हैं, सॉइल में शो करते हैं, और सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो दैट माइक्रोब्स कैन वीकन दीज सीड कोट्स बाय देयर माइक्रोबियल एक्शन, मैनी मैकेनिकल एब्रेशन ड्यूरिंग द सोइंग और पासिंग ऑफ द सीड्स थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं डिफरेंट जो क्रॉप्स को खाते हैं या फिर डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उनको खा लेते हैं, तो जो सीड्स हैं उनके वो उनके गट से होके पास होते हैं और उनके गट्स में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस सीड कोट को सॉफ्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी जो डोरमेंसी है वो दूर हो जाती है, डोरमेंसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है आर्टिफिशियल प्रोसेसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग स्कैरिफिकेशन मींस स्क्रैचिंग ऑफ द सीड्स विद सम हार्ड surfaces, soaking of the seeds in concentrated acid, mostly used acid is sulfuric acid, or washing of the seeds with alcohol or treating with potassium nitrate. So in the artificial methods seeds will treated with various chemicals. There is chances of damage to the embryo also in artificial processes, so these processes should be done with careful. Next is embryo dormancy. एम्ब्रियो डोरमेंसी मीन्स कि डोरमेंसी ड्यू टू एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, या तो वो डेवलप नहीं हुआ है या फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो फुली डेवलप हो गया बट फिर भी वो ग्रो नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डोरमेंसी इन द सीड्स। सीड डोरमेंसी ड्यू टू एम्ब्रियो में भी टू टाइप्स। फर्स्ट इज रूडिमेंट्री एम्ब्रियो और पुअरली डेवलप्ड एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो है जो वो फुली डेवलप्ड ही नहीं हुआ, अगर डेवलप नहीं हुआ है तो सीड जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड है एम्ब्रियो फुली डेवलप हो चुका है बट दैट इज अनेबल टू ग्रोथ, कि जो ग्रोथ है उसको रिज्यूम करने में वो अनेबल है ड्यू टू सर्टेन इनहिबिटर्स और एनी अदर फैक्टर्स। तो फर्स्ट है रूडिमेंट्री एंड पुअरली डेवलप्ड एम्ब्रियो, कि वो क्यों, उसके अंदर डोरमेंसी किस वजह से होती है, कि जो एम्ब्रियो है दोज आर स्टिल इमेच्योर और रूडिमेंट्री। जब सीड डिस्पर्स होता है प्लांट से तो उस टाइम पे जो एम्ब्रियो है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, और एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है तो इट मीन्स जो उसके टिश्यूज हैं सराउंडिंग के, कई बार क्या होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं इंटेग्यूमेंट्स या सीड कोट है वो उससे जल्दी डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू द एम्ब्रियो, और जो सीड है वो डिस्पर्स हो जाता है, तो उसकी वजह से जो इमेच्योर एम्ब्रियो है वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा जब तक वो एम्ब्रियो फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंको बाइलोबा है, मेंबर ऑफ ऑर्किडेसी फैमिली है, या फिर एनीमोन है, तो इनमें क्या है जो एम्ब्रियो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता एट द सीड डिस्पर्सल टाइम। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड बट अनेबल टू रिज्यूम ग्रोथ। एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड है बट वो ग्रोथ को रिज्यूम नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पीच, चेरी या पॉपुलर या पाइन्स या पीज में होती हैं इस टाइप की जो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है, बट दैट इज डोरमेंट एट दैट टाइम। तो एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड है बट सीड्स फेल टू जर्मिनेट, जबकि उसको फुल्ली जो एनवायरमेंटल कंडीशन है जर्मिनेशन के लिए वो भी मिली हुई हैं। क्यों जर्मिनेट नहीं कर पाते, कई बार तो क्या है उसमें जो सीड कोट है, और सीड कोट को भी रिमूव करते हैं तब भी नहीं कर पाते, वो किसकी वजह से, कि उसमें बहुत इनको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए कि इस टाइम तक ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर रहेंगे, तभी इनके अंदर जो इनहिबिटर्स हैं या फिर जो सर्टेन जो केमिकल की सिंथेसिस होनी है जर्मिनेशन के लिए, एंजाइम की एक्टिवेशन होना है, वो उन पर्टिकुलर कंडीशन पे ही होगा। जैसे किसी को एक लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है, वेल एरेटेड कंडीशंस चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो ये जब उसको कंडीशन मिलती है
तभी वो वायबल होता है फॉर द जर्मिनेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन और आफ्टर राइपनिंग, की जो सब सीड का डिस्पर्सल होता है उसके बाद उसको ये कंडीशंस चाहिए और इन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही वो वायबल होगा। जर्मिनेशन के लिए उसकी जो डोरमेंसी है वो रिमूव होगी। थैंक्स। In the next class, we will study about the next type of dormancy, other type of dormancy and techniques to remove the dormancy.